नमस्कार, मैं बेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल बेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2023 का पेपर, जो आपका 2 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सीएचएसएल 2023 प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो जो बच्चे सीएचएसएल या सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जितने भी शिफ्ट में पेपर आपका हुआ है उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगा लें, यानी कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखो टोटल दिए हैं, फिर यहाँ पे इनका परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियाँ, तो अंग्रेजी वाले भाई विद्यार्थी कितने हैं 70, और लड़कियाँ कितनी हैं भाई इसमें 50%। तो 70 का 50% कितना हुआ 35, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियाँ कितनी हो गई 35। कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियां, कंप्यूटर पढ़ने वाले टोटल लोग कितने हैं 90, लड़कियां कितनी है भाई 40%, तो 9 चौक 36, यानी कि इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 35:36, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज, मतलब कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है, निम्नलिखित कोण में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इनका योग करो आप, 6, 5, 11 और 8 कितना हुआ आपका 90, यानी कि 190 हुआ, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा यहाँ पे 6, 4, 10, 8, 18, यानी कि 180 इनका योगफल है, यानी कि ये त्रिभुज बनाएगा। उसके अलावा 7, 6, 13 और 3 कितना हुआ आपका 15, ये नहीं बनाएगा। उसके अलावा 7, 6, 13 और 8 कितना हुआ 13 और 8 कितना हुआ 21, 210, यानी कि यहाँ से भी आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा, केवल दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताना है इसकी वैल्यू। तो cot 13 और cot 77 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट, यानी कि इनकी वैल्यू 1 हो गई। cot 27 और cot 63 इनका सम कितना 90 डिग्री, यानी कि ये कॉन्जुगेट हो गए, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। बचा क्या cot 60, और cot जो 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3। cos 60 की वैल्यू वही होती है जो tan 30 की होती है, यानी कि tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है। हमेशा याद रखो, जब भी एक जैसी प्रॉपर्टी जिनके एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है sin 12 और sin आपका यहाँ पे 12 में कितना जोड़ें ताकि 90 बन जाए sin 78, तो इनका जो सम होगा मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होगी। कहने का मतलब ये है एक जैसी प्रॉपर्टी जिनके एंगल का सम 90 डिग्री अगर आता है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे होते हैं इस चीज़ को भी समझ लो। जैसे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 - 77। अब cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 77 होगा। तो tan 77 cot 77 ये एक दूसरे का उल्टा है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan 77। तो यही रीज़न है कि इनको हमने 1 कर दिया। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC से क्रमशः P और Q बिंदु पर मिलती है। यदि AP और QC जो है वो बराबर है, AB की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, AQ की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, CQ की लंबाई कितनी होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे A, B और C इस तरीके से इसके समांतर रेखा है, और ये PQ, यानी कि इसको P पॉइंट पे मिलती है AB को, और AC को Q पॉइंट पे मिलती है। AP और QC बराबर है, तो अगर ये X है तो ये भी X हो गए। क्लियर, ये पूरी AB जो भुजा है ये कितनी हो गई आपकी 16, और उसके अलावा यहाँ पे AQ जो है उसकी लंबाई कितनी दी हुई 4। तो आपको पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे पे आपको पता होगा कि अगर ये लाइन जो है वो समांतर है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो हम कह सकते हैं कि AQ का AB से वही अनुपात होगा, AP का AB से वही अनुपात होगा जो AQ का AC से होगा, यानी कि AP का AB से वही अनुपात होगा जो AQ का AC से होगा। तो यहाँ पे AP की वैल्यू कितनी है X, और AB की वैल्यू कितनी है पूरी 16, और यहाँ पे AQ की वैल्यू कितनी है 4, और AC यानी कि पूरा ये कितना हो जाएगा 4 + X। क्लियर,
तो इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 बराबर 0। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। ठीक है, तो माइनस बी यानी कि माइनस का 4, प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर प्लस आया तो प्लस लेना है, माइनस आया तो माइनस लेना है। यहाँ पे प्लस आएगा बी स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, माइनस का 4ac करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 × 64 और बटे में कितना आ जाएगा 2a यानी कि 2। क्लियर। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस का 4 और प्लस का अंडर रूट, देखो यहाँ पे कितना है 16, तो 16 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 होता है, यानी कि अंदर कितना बचेगा 16। तो 16 और 1 कितना हुआ 17, यानी कि और बटे 2, तो माइनस का 4 और बाहर निकल के कितना आएगा 4 अंडर रूट 17 बटे 2। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो माइनस का 2 प्लस 2 रूट 17 यानी कि 2 रूट 17 माइनस 2। ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचना होगा। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया जाता है। तो हमने मान लिया जो सीपी है वो 100 रुपये है, तो इसका एमआरपी कितना है, इससे 20% ज़्यादा यानी कि 120। अगर आपको 5% का लाभ चाहिए तो 100 की चीज़ आपको कितने की बेचनी होगी, 105 की। क्लियर। तो अब 120 की चीज़ को अगर आप 105 में बेचोगे तो कितने का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 15 का। तो इसी की परसेंट में वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि 15 का जो डिस्काउंट दिया आपने 120 पे दिया बस, तो 100 पे कितना होगा। तो 15 × 8 = 120। अब 100/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 सही 1/2% यानी कि 12.5%। क्लियर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तक बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तक को बेचता है और उसका भाड़ा आदि पर वह कितना हो जाता है 45 रुपये 40 पैसे, तो उसका लाभ क्या होगा। देखो यहाँ पे ये बेच कितने का रहा है, एमआरपी पे ही बेच रहा है, यानी कि एसपी कितना है आपका 1574.80। क्लियर। अब इसको पुस्तक पड़ी कितने की, 1574.80 पे इसे कितने का डिस्काउंट मिला, 20% का, यानी कि इसे 80% में ये पुस्तक मिली, प्लस इसका 45 रुपये 40 पैसे ये जो है भाड़ा लग गया। तो टोटल इतने की ये पड़ी इसको और इतने की बेच रहा है। तो बस सीपी निकाल लो और आपको प्रॉफिट बताना है, तो एसपी और सीपी का डिफरेंस आप निकाल लेना। तो सॉल्व कर लेते हैं, इससे कितना आ जाएगा आपका। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8 × 8 = 64 हासिल लगा कितना 6, और फिर 8 चक्कू 32 और 6 कितना हुआ आपका 38 हासिल लगा 3, 8 से 56 और 3 कितना हुआ आपका 59 हासिल लगा 5, और 8 पंचे 40 और 5 45 हासिल लगा 4, 8 × 8 = 4 कितना हुआ 12, और पॉइंट कितने अंक के बाद लग जाएगा आपका 2 अंक के बाद लग जाएगा, प्लस इसमें 45.40 और ऐड कर लो क्योंकि ये भाड़ा भी तो इसी को देना पड़ेगा। तो 4 8 4 कितना हुआ आपका 12, 9 5 कितना हुआ आपका 14, 14 और 1 कितना हुआ 15, 5 4 9 और 1 कितना हुआ 10, 3 1 यानी कि 1305.24 पैसे की ये इसको मतलब पुस्तक पढ़ रही है और बेच कितने का रहा है, इतने का। तो कितना प्रॉफिट हुआ इसमें से घटा दो, 1305.24। तो 10 से 4 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 से 3 गया तो 2, 269.56। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। दिया हुआ अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर है 60 डिग्री और b बराबर है 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू बतानी है। साइन a × cos b प्लस cos a × sin b। तो ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है, साइन a प्लस b का। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, साइन a प्लस b यानी कि 60 + 30 कितना हुआ 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि a - b बराबर है 9, AQ - BQ बराबर है 4401, तो AB की वैल्यू क्या होगी।
आपको सिंपल सा पता होगा x माइनस 1/x की अगर आपको वैल्यू पता है तो x³ माइनस 1/x³ की आप वैल्यू कैसे निकालते हो, x माइनस 1/x का होल क्यूब करते हो और प्लस का 3x इंटू 1/x करते हो, क्योंकि यहाँ पे इससे ये एलिमिनेट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे 3 लिख देते हैं और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। लेकिन यहाँ पे तो एलिमिनेट होगा नहीं, यानी कि a³ माइनस b³ बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, a माइनस b का होल क्यूब और प्लस का 3ab और a माइनस b। ये फार्मूला ही होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस b। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, a³ माइनस b³ की वैल्यू कितनी दी है 4401 और इसका होल क्यूब करेंगे तो 729 और प्लस 3ab की वैल्यू निकालनी है और a माइनस b की वैल्यू कितनी है 9। तो 729 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 729। अगर हम 4401 में से हम 729 माइनस कर लें तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 और यहाँ पे 3, 13 से 7 गया तो कितना हुआ 7 6 13 होता और यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 3672 और बराबर कितना है 3 इंटू 9 इंटू AB। तो 9 से काटो 9 चौक 36 और न जाने का 0, 9 8 72, 3 से काटेंगे 3 1 3 और 3 3 9 3 4 18, यानी कितना जाएगा आपका 136। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है और बी जो है एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपये का निवेश करता है और बी जो है वो 50,000 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ जो है वो 20% प्राप्त होता है और शेष राशि जो है उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित हो जाती है। 10,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे टाइम तो बराबर दिया हुआ है, क्योंकि टाइम का जिक्र नहीं, इसका मतलब है बराबर टाइम के लिए ये निवेश करते हैं। तो बराबर टाइम के लिए अगर निवेश करते हैं तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो पूंजी के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, 4 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 3 और 5 के रेशियो में मिलेगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कह रहा है टोटल जो फायदा हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है, जिसमें से 20% पहले ही ए के खाते में आ जाता है, यानी कि ए को पहले ही 20% यानी कि 2,000 मिल जाता है। बचा हुआ जो 8,000 है वो इन दोनों के बीच में इस अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी कि 8 की वैल्यू 8,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 1,000 के बराबर, यानी कि इसको कितना मिला 3,000 और इसको कितना मिला 5,000। इसको पहले से 2,000 मिल चुका था, यानी कि 5,000 दोनों के हिस्से में आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी को कितना मिला 5,000, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12 से 1/2% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8 से 1/2% की वृद्धि होती है तो कुल आय में कितना परिवर्तन हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये कितना है आपका, ये 1/8 की फ्रैक्शन है। कैसे, 12 दूनी 24 और एक 25/2 है और परसेंट की वैल्यू रख दो 1/100, 25 चक्कू 100, यानी कि 1/8, यानी कि पहले 8 से वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई और यहाँ पे कितना आएगा 8 दूनी 16 और एक 17/200, यानी कि फिर 200 से कितनी हो गई आपकी 217। तो हम कह सकते हैं जिसकी वैल्यू पहले कोई भी मतलब टिकट है जिसकी वैल्यू पहले 8 दूनी 1600 हुआ करती थी उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई 9 7 63, 6 9 1 का 9 6 15 से लगा 1 9 दूनी 18 और एक कितना हुआ 19, यानी कि कितना इसमें वृद्धि हो गया आपका 353 का वृद्धि हुआ। किसमें 1600 में, तो 100 में कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 16 से काटेंगे 16 दूनी 32 3, 16 दूनी 32 न जाने का 0 और फिर आप देख लो 22.0, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। दिया हुआ है पानी और दूध के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन B है तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे वाटर है और मिल्क है। क्या कहा जा रहा है कि पानी और दूध के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से दुगनी है, यानी कि पानी अगर 1 रेशियो है तो मिल्क कितना है 2। क्लियर। अब कह रहा है कि मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है, तो 90% का मतलब अगर दूध 90 होगा तो पानी कितना होगा 10, यानी कि इसका अनुपात कितना होना चाहिए
1 और 9, तो इसमें कितना दूध मिलाना होगा? अगर हम दूध मिलाएंगे तो पानी की तो वैल्यू बराबर होगी, यहाँ पर भी जितना पानी है उतना यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हमें अलग से कुछ नहीं करना है। यानी कि दूध कितना मिलाया गया? 7 रेशियो। तो इस 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी यही आपको बताना है। इसके लिए आपको दिया है कि प्रारंभिक जो मात्रा यानी कि 3 रेशियो की जो वैल्यू है, 2 और 1 3 की रेशियो वैल्यू जो है वो कितनी है? v है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? b/3। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 7v/3। क्लियर? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इसका मतलब sin थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 और वो किस पे होता है आपका? 45 पे होता है। तो बस वैल्यू यहाँ पे रख दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? sin पाई माइनस 45, यानी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 में से 45 गया तो कितना बचा? 135। और यहाँ पे 90 में से 45 गया तो कितना बचा आपका? 45। अब साइन 135 क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा, वो भी आपका पहले चतुर्थांश में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि क्या आ जाएगा आपका? कॉस 45 और प्लस साइन 45। इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो 2/√2, तो 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं? √2 × √2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा आंसर? √2। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो जब पूरा हम सर्किल घूम लेते हैं तो एंगल कितना बनता है हमारा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू में मतलब वैल्यू जो है वो कितनी है? यहाँ पे 21 और 8 29 और 7 कितना हुआ? 36, यानी कि 3600 के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 10 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है? वृत्ताकार आलेख पर C और D द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः क्या होंगे? तो C वाला कोण अगर निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये कितना कोण बनाएगा? 120, क्योंकि C ये वाला है, ठीक है। और D वाला ये वाला पार्ट है, ये कितना एंगल बनाएगा? 10 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री, यानी कि 120 और 90। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, दिया हुआ है a + 1/a बराबर है 6, तो 3/4 a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी? तो 3/4, अगर हमें a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। क्लियर? क्या होती है आपकी? a + 1/a² -2। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/4 और ये कितना होगा? 34। तो आपका 17 और नीचे कितना आएगा? 2। तो 17 तिया 51/2, दैट मीन हम कह सकते हैं 25.5। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले एक वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा? तो प्राइस आपका कितना है, मतलब वैल्यू कितनी है? जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 50,000 है। अब 8% वार्षिक है, लेकिन ब्याज छमाही दिया जाता है। इसका मतलब है छमाही रेट क्या हो जाएगी आपकी? 4% होगी। तो एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है, यानी कि 2 छमाही का ब्याज वैसे ही निकलेगा जैसे कि 2 साल का निकलता है। तो पहले साल 4% मिलेगा, यानी कि 4 पंचे 20, 2,000 रुपये मिलेगा। दूसरे साल 2,000 तो 2,000, यानी कि दूसरी छमाही में 2,000 तो 2,000 रहेगा, और इस पे 4% और, यानी कि 80 और मिलेगा। तो टोटल 4,080 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि रमाया ने अपना जो भी नाम लिखा है, अपना कंप्यूटर 18%, 12%, 5% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 36,000 रुपये इसका प्राइस है। इस पर डिस्काउंट पहले 18% का मिला, यानी कि 82% में बेचा गया। फिर 12% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 88/100, और फिर आपका 5% का डिस्काउंट, यानी कि 95/100। क्लियर? तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19, और यहाँ पे कितना होगा? 20, और 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 18। तो पॉइंट जो है वो 2 अंक के बाद आएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे जो अधिक है वो यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे कितने हैं? 123 छात्र, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 122 है। क्लियर? यानी कि किस कक्षा में सबसे ज़्यादा है? क्लास बी में जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर पेंटेड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज
13 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग अमंग्स स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक। यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक गोलाकार टैंक है, मतलब गोले का आकार का टैंक है जिसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है और उसको वो पेंट करना चाहता है और पेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 13 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लागत क्या है, ये आपको पता है कि अगर हमें गोले को पेंट करना है तो किस पे पेंट करना पड़ेगा, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13, यानी कि 13 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगी, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 13। क्लियर। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 इंटू 13, तो 13 चक्कू 52, हासिल लगा 5, 13 पच्चे 65 और 5 कितना हुआ 70, हासिल लगा 7, 13 एकन 13 और 7 कितना हुआ 20, यानी कि 2002। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x + 1/x की वैल्यू जो है वो 5√2 है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 निकालना है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² का होल क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसे आप किससे रिलेट करोगे, जैसे कि अगर आपको x³ माइनस 1/x³ निकालना है, x माइनस 1/x की वैल्यू दी है, तो कैसे निकालते हो, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, ऐसे तो निकालते हो। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x², यानी कि x² माइनस 1/x स्क्वायर की पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं भाई से, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू 5√2 है, तो x² + 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर करो, यानी कि 25 दूना 50 और इसमें से 2 घटा दो, यानी कि 48 आ गए। अब अगर आपको देखो x + 1/x से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 4 होगा। क्लियर। और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो इस पे √ दे देंगे, यानी कि x² माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर माइनस का 4। तो इसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे हम 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 48 + 2 50, और 48 - 2 यानी कि 46 हुआ। 25 दूना 50 होता है ये, और ये 23 दूना कितना होता है आपका 46। तो बाहर 25 का 5 आया, ये भी 2 आ गया, और √23, यानी कि x² माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 10√23। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू इसका कितना आ जाएगा, 1000 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1023 है यहाँ पे, और इंटू 23 और √23, ठीक है, और प्लस 3, और 3 इंटू क्या होता है, x माइनस 1/x, जो कि यहाँ पे क्या है, x² माइनस 1/x स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू क्या है, 10√23। तो ये कितना आ जाएगा, 23,000 √23 प्लस 30√23, तो कितना हो जाएगा, 23,030 √23 आ जाएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कंप्यूटर नगद भुगतान 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद प्रत्येक 4200 की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, और मासिक किस्त है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, 39,000 रुपये की चीज़ है, 19,000 आपने दे दिए, बचे कितने, 20,000, बचे कितने रुपए, 20,000 देने के लिए। लेकिन इसे आप 4200 की 5 किस्तों में चुका रहे हो, दैट मीन आपसे पैसा कितना लिया जा रहा है, 21,000 रुपये लिया जा रहा है। यानी कि ये जो ब्याज आ रहा है 1,000 रुपये, ये कहाँ से आ रहा है, जो आपने पैसा समय पर नहीं चुकाया उसकी वजह से। कैसे, पहले साल जैसे मान लेते हैं 20,000 रुपये पर 1 महीने का ब्याज लगा, फिर इसमें से आप 4200 रुपये माइनस कर दोगे। जब इसमें से 4200 रुपये आप माइनस करोगे, अगले साल पैसा कितना बचा, 0 0, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, और यहाँ पे 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 1, यानी कि अगले साल कितना बचा, 15,800 रुपये बचे। इस पे आपका 1 महीने का ब्याज लगा। फिर आपने फिर 4400 रुपये, कितने, 4200 रुपये फिर आपने अदा कर दिए।
ऐसा 5 किस्तों में होगा। तो 0 0, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 1, यानी कि अगले महीने जो है वो 11,600 पे आपको ब्याज लगा। क्लियर। उसके बाद फिर आपने 4200 जमा कर दिए। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 0 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, यानी कि कितना बचा 7400 रुपये। ठीक है। फिर अगले बार फिर आपने 4200 चुका दिए तो फिर कितना बचा 0 0, 2 और 3, यानी कि 3200 बचे। इस पे एक महीने का 3200 रुपये इस पे बचे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 3200 रुपये बचे, मतलब ये 3200 रुपये है। ठीक है। तो इन सभी पे एक महीने का ब्याज लगा के, इन सभी पर एक महीने का, इस पे भी एक महीने का, इस पे भी एक महीने, इस पे भी एक महीने का ब्याज लग के टोटल जो ब्याज बनना है वो 11,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये बनना है। तो इस पे हम डायरेक्ट ब्याज लगा लेते हैं। कैसे? इन सभी को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये 0 0 और यहाँ पे 8 6 14, 14 4 कितना हुआ आपका 14 4 18, 18 2 20, हासिल लगा 2 और 7 3 10 और 1 11, 11 5 कितना हुआ आपका 16, 16 2 18, हासिल लगा 1 और 4 और 1 5, यानी कि 58,000। तो हम कह सकते हैं कि 58,000 रुपये पर 8% की दर से एक महीने, क्योंकि सब में एक एक महीने का ब्याज है, तो एक महीने को वर्ष में बनाओगे तो बटे 12 करोगे इंटू 100 और वो कितना है आपका 1,000। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ पाओगे आप। इसमें भी यही चीज़ है, R इंटू 1 बटे 12, R इंटू 1 बटे 12। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, एक साथ लिख दिया। तो बस सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे 29 आया, यहाँ पे 6 आया, तो R की वैल्यू कितनी जाएगी 600 बटे 29। तो 29 दूना कितना हुआ 58, 2 बचा ना जाने का 0, यानी कि 20 पॉइंट कुछ आएगा। तो यही वाला 20 सही 20 बटे 29 हो जाएगा, 20 सही 20 बटे 29 हो जाएगा। तो आपका ये वाला पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर माइनस इनका डिफरेंस कितना 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 35 5 40 और 35 5 40, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और कितना हुआ 30। तो ये कितना हुआ आपका 1200। तो 1200 में आपका 100 में 10 बाहर आ गया और 4 3 12, इसका 2 आ गया, अंडर रूट 3, यानी कि 20 अंडर रूट 3 हो गया आपका। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाज्य होगी। तो 6 की डिजिटलिटी क्या होती है, 2 और 3 से मिलकर बनती है। 2 की डिजिटलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में 0 हो या संख्या सम हो, तो संख्या 2 से कटती है। 3 की डिजिटलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। क्लियर। तो सभी के लास्ट में सम है, तो 2 की डिजिटलिटी तो फुलफिल हो रहा है। 3 की चेक करो आप, लेकिन तो कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 और 9 कितना हुआ 9 4 13 23 और 1 24, ये विभाज्य होगी। 3 2 5 और 1 6 2 8 7 15, 15 और 9 24, ये भी विभाजित होगी। 5 5 10 2 12 8 20, ये नहीं विभाजित होगी। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, वो कितनी होगी 12 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 12 और 9 21 और इंटू 3, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 63। क्लियर। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इन्हें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तभी आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आदमी 225 में एक खिलौना कार खरीदता है और इसे 210 में बेचता है, उसकी हानि क्या होगी। देखो 225 में खरीदा, 210 में बेच दिया, यानी कि कितने का नुकसान हुआ 15 का नुकसान हुआ 225 पे, तो 100 पे कितना होगा 15 15 225 होता है। तो इसे सॉल्व करो, 15 छक्का 90 और फिर कितना बचा आपके पास 10 ना जाने का, मतलब 0, मतलब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और फिर 15 छक्का 90 आएगा। 15 छक्का 90 यानी कि 6.66 को हम क्या लिख सकते हैं 6.67। ठीक है। 5 से ऊपर अंक होता है तो 1 बढ़ा के लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट देख पा रहे होंगे, समूह ए और समूह बी का औसत भार जो है वो 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है। समूह ए के सदस्य और समूह बी के सदस्यों का अनुपात 1:2 है, तो दोनों समूहों का संयुक्त औसत क्या होगा। देखो ए है और बी है, ठीक है।
इनकी संख्या का अनुपात कितना है, 1:2। तो जो रेशियो ऊपर होगा वही रेशियो आपका नीचे होगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है। इसका वजन है 12 किलोग्राम, इसका वजन है 24 किलोग्राम। आपको ये भी पता होगा कि इनका सम इनके डिफरेंस के बराबर होता है, यानी कि 3 की वैल्यू 12 के बराबर होगी तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 kg, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 kg। तो आपको अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो छोटे में जोड़ के निकाल लो या बड़े में से घटा के निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, 20 kg, यानी कि इनका जो एवरेज वजन होगा वो कितना होगा, 20 kg होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।